अधिकार यानी कि राइट। अब इसी में हम दो तीन बातें पहले तो हमने कहा कि दावा, कोई भी चीज पे हम दावा कैसे करें। जैसे आपके पास जो किताब है, कलम है, कॉपी है ना, इसको हमने नहीं बनाया, हमने बनाया इसीलिए नहीं बनाया। ये जो कॉपी कलम है, कॉपी या किताब है, इसको बनाने के लिए जो पौधा होता है, उस पौधे का पत्ता, उसका छाल वो निकालते हैं, निकाल के फैक्ट्री में ले जाते हैं और उस फैक्ट्री में से क्या करते हैं, उसको कागज में कन्वर्ट करते हैं, कागज बनता है। उस कागज पे लिख के छाप के जो लिखने वाला लेखक होगा वो लिखेगा मैटर, तब उस पर वो किताब तैयार होगा। फिर फैक्ट्री में उसका बाइंडिंग होगा, प्रिंटिंग होगा और प्रिंटिंग होने के बाद जब वो किताब छप के मार्केट में आएगी तो उसको बेचने वाले होंगे खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी, और उनके माध्यम से होकर तब कहाँ जाएगा, हमारे आपके पास। हम उसका एक कीमत चुकाएंगे 10, 20, 50, 100 रुपया, वो हमारा होगा। अब उस किताब को छापने में, लिखने में, बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है। वो लेखक जिसने इसको लिखा है और वो फैक्ट्री जिसने इसको छापा है वो भी आ जाएगा, तो उसको नहीं देंगे, वो हमारा हो गया क्योंकि हमने उसका एक कीमत चुकाया, वो मिल गया। तो यही दावा है ना। तो ये जो दावा हम करते हैं किसी चीज पे, यही अधिकार है। हम कहेंगे हमारा ये कॉपी है, भले हमने इसको नहीं लिखा, भले हमने इसको नहीं छापा, हमने इसमें कोई मेहनत नहीं की, लेकिन इसका कीमत दिया है इसलिए मेरा है। ये चौक, इस चौक को भी बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं, लेकिन इसका कीमत चुकाए हैं इसलिए ये मेरा है। समझ में आया? तो दावा, अब ये दावा मानते कैसे हैं? एक समाज और दूसरा राज्य। यानी समाज कहता है कि ऐसे ही कोई चीज आपकी होगी, है ना, हमारा चश्मा, हमारा कपड़ा, हमारा जूता, ये जो कुछ भी हमारा है, समाज में हम सबकी एक कीमत चुकाते हैं। पंखा चल रहा है, इसका भी हम कीमत चुकाते हैं, और फिर ये पंखा खरीद के लाए, हमारा हो गया, उसको बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं ना है। लेकिन समाज कहता है ऐसे ही कोई चीज पे आपका दावा होगा, और राज्य भी इसको मान्यता देता है कि हाँ इसी तरीके से। अगर कल को पंखा बनाने वाला बोला अरे देखो मेरी कंपनी का गिरा है, तो उसको भी हम नहीं लेने देंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा, कोर्ट में भी जाएगा, तब भी नहीं होगा, क्योंकि राज्य भी उसको ऐसे ही मान्यता देता है। कीमत चुकाइए, वो आपका हो गया। समझ में आया? अधिकार होता है दावा, एक ऐसा उचित दावा जिसको समाज मानता है और राज्य लागू करता है। लागू करने का मतलब क्या होता है? ये बाध्यकारी है, अगर आप नहीं मानेंगे तो दंड का प्रावधान होगा। अब इसी तरीके से कोई वस्तु के हमारा अधिकार होगा, जो इस नियम को नहीं मानेगा उससे दंड का प्रावधान होगा। इसी को हम बोलते हैं लागू। और मानना मतलब मान लो एक समाज क्या करता है, समझाता है। समाज के पास सेना नहीं होती है, राज्य के पास सेना और पुलिस होती है। राज्य के पास जो सेना और पुलिस होती है उसके डर से समाज के लोग और सारी दुनिया उसको मानती है। ठीक है? तो ये जो बाध्यकारी शक्ति है वो राज्य के पास है, और राज्य उस अधिकार को वैध बनाता है। राज्य और समाज दोनों मिलकर किसी भी कार्य को अगर उचित बताएंगे तभी वो अधिकार होगा। हर चीज हम पे हमारा अधिकार नहीं होगा। जिसको राज्य और समाज वैध बताएगा, जिसको राज्य और समाज लागू करेगा, मान्यता देगा, वही चीजें हमारी होंगी, नहीं तो वो चीजें हमारी नहीं होंगी। तो कोई भी अधिकार जो हमको प्राप्त होता है, अब जैसे इस विद्यालय में तुम्हारा नामांकन हुआ ना, नामांकन का एक फीस है, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से तुम लोग नामांकन यहाँ पे करवा लिए। और जब तक यहाँ पे तुम विद्यालय में रहोगे, विद्यालय तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारा नाम यहाँ से कट जाएगा, इसके बाद विद्यालय तुम्हारा नहीं है, तो प्रवेश नहीं करने देंगे, फिर एंट्री भी बंद हो जाएगा, कोई नहीं आ सकता है। तब तक जब तक कि आपका नामांकन है तभी तक आपका इस विद्यालय पर दावा है। जैसे ही आप इस विद्यालय से हटेंगे, विद्यालय पे आपका कोई भी दावा नहीं है। और इसी प्रक्रिया को समाज और राज्य मान्यता देता है कि हाँ इसका नाम लिखा हुआ है, इस स्कूल में है, इसका एडमिशन हुआ है ना, हाँ तो ये विद्यालय इसका है। जिस दिन इस एडमिशन इसका खत्म हो जाएगा वो यहाँ से चले जाएंगे, जिस दिन रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा यहाँ से चले जाएंगे, फिर आप यहाँ पे नहीं रहेंगे। या जो भी शिक्षक यहाँ पे हैं या हम यहाँ पे हैं, तो किस कारण से कि इसके लिए जो एक दावा हम करते हैं कि हमको सरकार ने दिया है प्रोसेस से, उसके बाद हम यहाँ पे हैं। जैसे वो प्रोसेस नहीं रहेगा हम भी यहाँ से हट जाएंगे, नहीं रहेंगे। यही दावा जो है अधिकार कहा जाता है। तो वो सारे दावे जिसको समाज और राज्य मान्यता देगा वही दावा क्या कहलाएगा? अधिकार।